अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में पोयम नंबर 7 वचनगळु। तो इस वचनगळु पोयम के अभ्यास प्रश्नगळु हमें कंटिन्यू कर रही हूँ आज पार्ट 2 में। तो इससे पिछले पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं पोयम रीडिंग और पाठ प्रवेश और पोयम का जो है वर्ड टू वर्ड तुमने उर्दू में समझाया हूँ। उसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन, मीनिंग से तमाम चीज़ें पार्ट 1 में समझा हूँ। तो उसी तरह तो इसका कंटिन्यूटी पार्ट सेकेंड पार्ट, इसमें हमें क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारे एग्ज़ाम और टेस्ट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसको आज हमें प्रैक्टिस करेंगे। तुम एक या दो पार्ट देखो, छोड़ो ना को, पूरे पार्ट जो रहती है एक लेसन एक पोयम के पूरे पार्ट देखो तो तुम ना अच्छे से समझ में आता है और कौन सा आंसर कौन सा सवाल दे तो भी तुम ना ईजिली तुम्हें अटैम्प्ट करको एग्ज़ाम और टेस्ट में लिख सकती। तो प्रश्नगळु देख सकती स्क्रीन में, पेज नंबर 47 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 47 पेज नंबर 47 करको। पेज नंबर 47 में ये क्वेश्चन सीसो। तो प्रश्नगळु ये टेक्स्ट बुक का पेज, तो उधर आंसर है, इधर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47। प्रश्नगळु को तो क्वेश्चंस। तो फर्स्ट मेन आ मेन में क्या है, बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ करको है फर्स्ट मेन। तो फर्स्ट मेन में क्या है, बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು फिल इन द ब्लैंक्स, सूक्त पदಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, प्रॉपर वर्ड, यस करेक्ट आंसर के साथ खाली जगहों को भरो। तो यहाँ बोल रहे फर्स्ट वन क्या है सवाल, करिय नित्तड़े वल्ले डैश वल्ले, हाथी दिए तो भी नक्को और डैश नक्को। तो आंसर क्या है वो लिखना। तो आंसर क्या है, सिरिय नित्तड़े। तो आंसर में तुम्हें लिखना है सिरिय नित्तड़े, सिरिय नित्तड़े, सिरिय नित्तड़े वल्ले। तो मैं वहाँ अंडरलाइन करको दिखाऊँ। तो आंसर है सिरिय नित्तड़े करको लिखना। तो फर्स्ट का आंसर है करिय नित्तड़े वल्ले, सिरिय नित्तड़े वल्ले, यानी मुझे हाथी दिए तो भी नक्को, धन या दौलत दिए तो भी नक्को। करिय नित्तड़े वल्ले, सिरिय नित्तड़े वल्ले। तो ये हुआ फर्स्ट वन। तो 1 मार्क का ये क्लियर हुआ। अब सेकंड की तरफ जाएंगे, सेकंड फिलअप। तो सेकंड फिलअप क्या है, मृढ़ भक्तर डैश कड़ेगीलु काण रामनाथा। मृढ़ भक्तरा शिव के भक्तों का, मृढ़ा का तो यहाँ शिव, भक्तरा का तो उनके डिवोटीज का, यानी शिव भक्तों का, कड़ेगीलु यानी कील जो है, काण रामनाथा, रामनाथा कील जो है क्या है, नुड़ी गणनवे, नुड़ी गणनवे। तो नज़म में है ये लाइन, नुड़ी गणनवे, नुड़ी गणनवे, यानी शिव भक्तों का जो अच्छी बातें हैं, ओके, समझदारी वाली जो बातें हैं वो चेक कील की तरह, यानी इंसान का जिस्म जो है मस्तियों से, ईगोइज़म से, नाना जो नहीं होने की चीज़ों से भरा हुआ है। तो उसको नसीहतें होना, अच्छी बातें होना कि उन्हें सुधर सके। तो सुधरने के वास्ते क्या होना, नुड़ी गणनवे, यानी शिव भक्तों के जो अच्छी बातें, नुड़ी गणनवे कड़ेगीलु एक कील की तरह काम करती हैं। जिस तरह गाड़ी को ये व्हील बैठने कील होना, उस तरह से उनकी अच्छी बातें जो एक कील की तरह काम करती हैं। तो नुड़ी गणनवे इज द आंसर। मृढ़ भक्तर नुड़ी गणनवे, नुड़ी गणनवे कड़ेगीलु काण रामनाथा। नेक्स्ट नंबर 3, नी डैश भेदಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆನಯ್ಯ रामनाथ। नी तुम्हारे डैश भेदಕ್ಕೆ, तुम्हारे जो है कर्तव्य से मैं हैरान हूँ, रामनाथा। कौन से कर्तव्य से मैं, नी बेरेसुआ, यानी तुम एक दूसरे में जो छिपा कर रखे हो, नी बेरेसुआ भेदಕ್ಕೆ, तुम एक दूसरे में जिस तरह मिलाकर छिपा कर रखे हो, इस भेद से जो है मैं हैरान हूँ, इस चीज़ से, इस बात से मैं हैरान हूँ रामनाथा। क्या छपा कर रखूँ, यानी लकड़ी में बिना जलने लकड़ी में जो है आग नहीं जले सका, आग को रखा हुआ है, दूध में घी को छपा रखा हुआ है, और जिस्म में नहीं दिखे सका रूह को छपा रखा है। तो इन चीज़ों से, इस तरह के चीज़ों से तुम एक दूसरे में जो मिला कर रखे हो, जो तुम्हारी गैबी निज़ाम है, इससे मैं हैरान हूँ रामनाथा। नी बेरेसुआ बेदಕ್ಕೆ बेरेगादेनಯ್ಯ रामनाथा। तो ये तीसरा डैश है, तीसरा आंसर जो कि 1 मार्क का है। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ
फोर्थ सवाल क्या है देखेंगे फिलिप्स का। बरु सटागना भक्ति डैश नच्चलु बेड़ा करके, बरु सटागना भक्ति एक झूठे मक्कार की डिवोशन जो है, यानी झूठे आदमी की जो इबादत जो है, डैश निच्चलु बेड़ा तुम उसको सच मत मानो, दिटाविंदु सच कर को मत मानो, दिटाविंदु नच्चलु बेड़ा, दिटाविंदु इज द आंसर, दिटाविंदु नच्चलु बेड़ा, तुम्हें सच कर को उसे मत मानो, नच्चलु बेड़ा सच कर को मानना नहीं। ओके, एक झूठा आदमी जो है उसकी इबादत जो है तुम्हें नच्चलु को तो भरोसा नहीं करना, सच कर को, दिटाविंदु बरु सेटागना भक्ति एक झूठे इबादतगार की इबादत जो है, दिटाविंदु सच कर को, नच्चलु बेड़ा तुम उसको मानना नहीं, उसका इक़ीदा नहीं करना, दिटाविंदु इज द आंसर। तो 1 मार्क का ये हुआ। तो फर्स्ट वन में क्या लिखती, करिय नित्तड़े वल्ले सिरिय नित्तड़े वल्ले मृड़ा भक्तरा, तो यहाँ पे आंसर एक बार लिख डालता हूँ, देखो और एक बार। तो फर्स्ट वन को करिय नित्तड़े वल्ले, तो यहाँ आंसर क्या लिखना, सिरिय नित्तड़े, सिरिय नित्तड़े। ओके, ये डैश में लिख लेना। मृड़ा भक्तर डैश कड़गीलु काण रामनाथा नुड़ी गणनावे, तो यहाँ पे डैश में क्या लिखना, नुड़ी, वहाँ पे नई जगह बसाती तो बाजू में लिख को बता रहा हूँ, नुड़ी गणनावे, नुड़ी गणनावे। नेक्स्ट, नी डैश भेदक्के बेरेगादे नैया रामनाथ, तो यहाँ पे क्या लिखना, बेरेसुवा, नी बेरेसुवा। उसी तरह फोर्थ वन है, बरु सटागना भक्ति डैश बेड़ा दिटाविंदु नच्चलु बेड़ा, दिटाविंदु, दिटाविंदु नच्चलु बेड़ा। तो फिलिप्स के 4 आंसर मैं लिख कर हूँ। तो 1 मार्क्स तुम ना इसमें इजीली तुम ना मिलते हुए जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी, एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक जुमले में उत्तर बरेरी, जवाब दीजिए, यानी नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए। तो पहला सवाल क्या है, प्रश्न 1, जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवेनु, यानी क्या, जेडर दासीमಯ್ಯ जो पोएट ही उनका ಅವರ अंकित नामवेनु, उनका अंकित नाम क्या है, जेडर दासीमಯ್ಯ का अंकित नाम क्या है, जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवेनु, जेडर दासीमಯ್ಯ का अंकित नाम क्या है। तो उनका टाइटल क्या है, उनका नज़म जो देती है उसका टाइटल क्या है। तो जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवेनु, आंसर जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवेनु। आंसर क्या लिखती, रामनाथ ಎನ್ನುವುದು, रामनाथ कहने का जो है जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवाಗಿದೆ। रामनाथ कहने का जो है जेडर दासीमಯ್ಯ का टाइटल है, अंकित नाम है रामनाथ। आंसर क्या लिखती, रामनाथ ಎನ್ನುವುದು, रामनाथ कहने का जो है जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ, जेडर दासीमಯ್ಯ उनका जो है अंकितवाಗಿದೆ, टाइटल है। जेडर दासीमಯ್ಯ ಅವರ अंकित नामवेनु को, तो जेडर दासीमಯ್ಯ उनका टाइटल क्या, उनके नज़म में देख सकते हैं हर स्टैंजा में उन्होंने लास्ट लाइन में 4 लाइन रहती है, हर स्टैंजा में नहीं 4 लाइन रहती है, उसमें 4वें लाइन में लास्ट वर्ड रामनाथ अगर को लिखो, वो पूछ रहे सुनो कि उनका जो पोएम में लास्ट वर्ड जो लिखते थे वो टाइटल वो क्या देते थे उन्होंने, रामनाथ, रामनाथ ಎನ್ನುವುದು, रामनाथ कहने का जो है जेडर दासीमಯ್ಯ, और जेडर दासीमಯ್ಯ इस नज़म के जो ऑथर है उनका अंकित एक टाइटल जो कि उनके नज़म में हर 4वें लाइन में लास्ट में दिया करते थे। तुम्हें पोएम में जब एक्सप्लेन कराया तो मैं देखे रहेंगे रामनाथ अगर को हर 4th लाइन में था, तो उसी को पूछ रहे सो अंकित नामा क्या था अगर को, तो जेडर दासीमಯ್ಯ का अंकित नामा रामनाथ। वैसे अलग अलग शिवशरण आता है, बसवण्णा का अलग आता है, अक्का महादेवी का अलग आता है, अल्लामा प्रभु का अलग आता है। इनका हर एक जो शिवशरणा हैं, जो वचना के लिटरेचर के जो ऑथर्स हैं, इनके हर एक का भी एक अलग अलग अंकित नाम आता है। उसी तरह जेडर दासीमಯ್ಯ का अंकित नाम का तो तुम्हें याद रख लेना रामनाथा। तो उस नज़म में 4वें लाइन में लास्ट वर्ड ये रहता है।
ओके, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न 2। ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಂಡಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು करको सवाल है। बंडिगे आधार यावुदु, बंडिगे का तो क्या, गाड़ी को, व्हीकल को, यहाँ बंडी को से यहाँ बैलगाड़ी को दिखा के इस पिक्चर, तो उसको आधार सपोर्ट आधार यावुदु, क्या उसका सपोर्ट, एक बंडी गाड़ी को जो है व्हीकल को सपोर्ट क्या है। तो आंसर कड़ेगीलु, कड़ेगीलु बंडिगे आधारवाಗಿದೆ। तो सेम क्वेश्चन, बंडिगे आधार यावुदु, बंडी को जो व्हीकल को जो है सपोर्ट कौन सा है। तो कड़ेगीलु, कड़ेगीलु जो है वो कील जो है, कील जो बिठाती व्हील गिरना नहीं कर को, वो कील कड़ेगीलु जो है बंडिगे आधार यानी गाड़ी को सपोर्ट, कड़ेगीलु जो है बंडिगे आधार, एक्सक्यूज मी। तो बंडी के आधार यावुदु को तो तुम्हें लिखना कड़ेगीलु, जो कील आती है वो बंडी के, वो गाड़ी को जो है आधारा सपोर्ट को लिखती हैं। तो ये 1 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन आंसर हमें फिनिश करें। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मूरने प्रश्न, प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, ಒಡಲೆಂಬ बंडिगे ಯಾವುದು कड़ेगीलु, क्या है सवाल। वड़लेंबा बंडिगे, ये जिस्म करने की एक गाड़ी को, ये जिस्म करने की एक गाड़ी को यावुदु कौन सा जो है, कड़ेगीलु कील कौन सा, कील जो बिठाती वो कील कौन सा है। वड़लेंबा बंडिगे यानी जिस्म वाली इस गाड़ी को यावुदु कड़ेगीलु, कड़ेगीलु कौन सा है, कील कौन सा है। सो आंसर सेम क्वेश्चन, वड़लेंबा बंडिगे यावुदु कड़ेगीलु, वड़ल ये जिस्म करने की जो गाड़ी है इसको कड़ेगीलु कील जो है कौन सी है। सो वड़लेंबा बंडिगे यानी जिस्म करने वाली इस गाड़ी को बूढ़ा भक्तरा, शिव भगवान के जो, शिव भगवान के जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, शिव के जो डिवोटीज हैं, इनके नुड़ी गणनावे, इनकी जो है बातें जो है, नसीहत वाली बातें जो है कड़ेगीलु एक कील की तरह काम करते हैं। जिस तरह गाड़ी में कील रहा तो व्हील गिरे नहीं सका, गाड़ी औंधी होकर गिरे नहीं सका, सपोर्ट कर को रखता है, उसी तरह इस जिस्म को सही चलने के वास्ते, इस जिस्म से अच्छे काम करने के वास्ते जो है शिव भक्तों के बूढ़ा भक्तरा नुड़ी गणना, उनके नसीहत वाले बात, उनकी अच्छी बातें जो है एक कील की तरह इस जिस्म को काम करती। नुड़ी गणनवे कड़ेगीलु काण रामनाथा को बोलती। ओके, तो वड़लू का तो यहाँ पे शरीर, बॉडी, बॉडी एक जिस्म को कंपेयर कर रही, इसमें कील कौन सा, जिस तरह गाड़ी को कील रही तो व्हील को बचाकर जो है गाड़ी को सीधे आगे बढ़ाते, उसी तरह जिस्म को अच्छे काम कराने, आगे बढ़ाने के वास्ते बूढ़ा भक्तरा, शिव भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके डिवोटीज हैं, उनकी अच्छी बातें, नसीहत वाले बातें, नुड़ी गणना जो है कड़ेगीलु एक कील की तरह, जिस्म को एक कील की तरह, एक सपोर्ट की तरह काम करती। नेक्स्ट प्रश्न 4 सवाल नंबर 4, ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಬಾರದು। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4, इसमें क्या देखो ही, यार भक्तिಯನ್ನು, किसके डिवोशन को, किसके भक्ति को जो है निजवेंदु सच कर को नहीं मानना, नंबबारदु, किसको जो डिवोशन, किसकी जो भक्ति है, किसकी इबादत को जो है सच कर को नहीं मानना, निजवेंदु नंबबारदु। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, यार भक्तिಯನ್ನು निजवेंदु ನಂಬಬಾರದು, यार भक्तिಯನ್ನು निजवेंदु ನಂಬಬಾರದು, किसकी जो डिवोशन को सच नहीं मानना।
बरूसटगना यानी झूठे इबादतगाह की, झूठे आदमी की, झूठे इंसान की जो डिवोशन है उसकी, धोखे इंसान की जो भक्ति या डिवोशन जो है भक्तिಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು सच कर को नहीं मानना, ನಂಬಬಾರದು. बरूसटगना, बरूसटगा का तो झूठे इंसान, झूठे आदमी की जो इबादत को, उसकी डिवोशन को, भक्तिಯನ್ನು जो है ನಿಜವೆಂದು सच कर को नहीं मानना, ನಂಬಬಾರದು, ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಬಾರದು कर को जेडर दासी मैया अपने वचनಗಳು पोयम में बोल रही. तो ये भी 1 मार्क्स का हुआ. अब तक का जो है 1 मार्क्स के हमें 4 ಒಂದು वाक्य सीखे. अब आगे का मेन, आगे की मेन की तरफ जाएंगे. फर्स्ट आ मेन हुआ, फिलिप्स हुआ. सेकंड आ मेन 1 वाक्य हुआ 1 मार्क का, उसमें 4 मार्क्स को मैं जो है आंसर बता को दिया. देन सेकंड मेन जो आ मेन थी उसमें 1 वाक्य यानी एक जुमले में जवाब लिखियो. इसमें भी जो है 4 सवाल जवाबों को हमें डिस्कस करें, जो भी हर एक का जो है 1-1 मार्क्स है, तो उसमें 4 और इसमें 4, 8 मार्क्स का हमें सॉल्व करें. अब आगे वाला मेन, आगे क्या क्वेश्चन सवाल ही वो देखेंगे. पेज नंबर 47 टेक्स्ट बुक का पेज. तो ई मेन अगला वाला मेन, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर ಬರೆಯಿರಿ करको है. तो ई मेन अगला मेन इसमें क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में, वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी, जवाब लिखिए 3 या 4 जुमलों में. नीचे दी सवाल तो लेंथी आंसर आती, इनके हर सवाल को 3 या 4 जुमलों में जवाब लिखो कर को सवाल देखो, तो इसका रिवार्ड भी तुम ना 2-2 मार्क्स मिलता है. हर सही सवाल को जो है 2 मार्क्स तुम ना रिवार्ड मिलता है. तो उस तरह के 3 सवाल हैं तो 6 मार्क्स तुम ना मिलती हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1 देखेंगे. सवाल नंबर 1, प्रश्न 1, ಭಗವಂತನು ಮಾನವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ. तो दोबारा सवाल पढ़ता हूँ, देखो. ಭಗವಂತನು ಮಾನವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ. तो इसमें क्या बोल रही है सवाल में, भगवंतनु, भगवान जो खुदा जो है, मानवना इंसान के शरीरदೊಳಗೆ, इंसान के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, आत्मवन्नु, रूह को, सोल को ಯಾವ ರೀತಿ, किस रकम से, किस तरह से रखा हुआ है. बेरेसिद्दाने, किस तरह से जिस्म के अंदर रूह को जो है भगवान या खुदा ने जो है रखा है. भगवंतनु मानवನ ಶರೀರದೊಳಗೆ यानी भगवान खुदा जो है इंसान के जिस्म के अंदर किस तरह से आत्मवन्नु ಯಾವ ರೀತಿ, किस तरह से रूह को रखा है. बेरेसिद्दाने. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಭಗವಂತನು ಮಾನವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ. भगवंतनु मानवन शरीरदೊಳಗೆ आत्मವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ. भगवान जो है इंसान के बॉडी के अंदर रूह को किस तरह से रखा हुआ है. तो जवाब क्या लिखती, इस तरह से, ಭಗವಂತನು ಮರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉರಿಯದಂತೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪರಿಮಳ ತೋರದಂತೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. तो यहाँ पे क्या बोल रही, भगवंतनु, भगवान जो है मरद ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, पेड़ के अंदरूनी हिस्से में, पेड़ के अंदर में जड़वादा एक स्टिफ, एक बहुत ही घट किस्म का अग्निಯನ್ನು, अंगार को जो है उरियदंते, बिना सिलगे सका रखा हुआ है, इरिसिद्दाने. भगवान खुदा जो है यानी झाड़ के अंदर, पेड़ के अंदर भी जो है आग को जो है बिना जले जैसा, बिना सिलगे जैसा रखा हुआ है. हालिनल्ली और दूध में, तुप्पवन्नु, घी को, दूध में घी को, परिमಳ तोरदंते, महक नहीं दे सका, दूध में जो है घी को एक उसकी महक नहीं आ सका रखा हुआ है. तोरदंते इरिसिद्दाने, दूध में घी को परिमಳ तोरदंते, उसकी घी की महक नहीं आ सका, दूध में घी को रखा हुआ है, घी का जो है अंश को रखा हुआ है. उसी तरह मानवನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, उसी तरह इंसान के जिस्म में यारिगू, किसी को भी काणद हागे, दिखे नहीं सका, किसी भी दिखे नहीं सका, आत्मवन्नु, रूह को, सोल को जो है रखा हुआ, इरिसिद्दाने.
ಹೀಗೆ इस तरह से ಭಗವಂತನು खुदा जो है बगे बಗೆಯಲ್ಲಿ रकम रकम से नाना शक्तिಗಳನ್ನು अलग अलग पावरों को अलग अलग चीज़ों को एक करके रखा हुआ है, ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, आपस में एक जोड़कर रखा हुआ है। तो सवाल क्या था, भगवान जो है खुदा जो है इंसान के जिस्म के अंदर रूह को किस तरह से रखा है। जिस तरह भगवान जो है पेड़ के अंदरूनी हिस्से में जो है आग को जले नहीं सका रखा हुआ है, और दूध में जो है घी को उसकी महक नहीं आ सका दूध में रखा हुआ है, उसी तरह इंसान के जिस्म में किसी को भी नहीं दिखाई दिए जैसा रूह को रखा हुआ है। इस तरह से खुदा जो है रकम रकम से अलग अलग पावरों को अलग अलग ताकतों को एकजुट कर कर रखा हुआ है। तो ये लिखे तो ना 2 मार्क्स मिलती। ओके, तो इसके मिसाल देखो, तुम्हें लिखना किस तरह से लिखा है कि तो तुम्हें वो चीज़ों का मिसाल देना है यहाँ पे। जिस तरह पे लकड़ी में आग, दूध में जो है घी है, उसी तरह इंसान के जिस्म में जो है रूह को रखा हुआ है भगवान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब। ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲು ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। कड़ूदर्पा यानी बहुत ही जो है घमंड या जो है मस्ती, इस तरह का वड़लू ಎಂದರೆ जिस्म का तो क्या, बहुत ही घमंड मस्ती से भरा हुआ जिस्म का तो क्या ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು और उसको ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, किसके साथ जो है कंपेयर किया गया है, किसके साथ जो है कंपेयर किया गया है। यानी मस्ती से भरा हुआ जो है जिस्म का तो क्या, यानी घमंड से भरा हुआ, ईगोइज्म से भरा हुआ जिस्म का तो क्या, इस तरह का जिस्म, वड़लू का तो जिस्म बॉडी कर को, ओके, घमंड या मस्ती से भरा हुआ जिस्म का तो क्या, और ಅದನ್ನು उसको घमंड से भरा हुआ जिस्म को ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, किससे कंपेयर कर रही, किसके साथ जो है मिलाप कर को बता रही, किसके साथ मिसाल दे को बता रही। एक घमंड वाला शरीर, घमंडी इंसान को किसके साथ कंपेयर कर को बता रही। ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲು ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲು ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी जो है मस्ती से भरा हुआ जिस्म का तो क्या, उसे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आंसर, ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। ಕಡಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದವನು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು सूचिಸಲಾಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तानु यानी आप जो है यारिगु किसी को भी, कड़िमे इल्लवेंबा कम नहीं, आप जो है किसी से भी कम नहीं कर को, अहंकारदिंदा मस्ती से, ईगोइज्म से कूड़िदा, ईगोइज्म से भरा हुआ इंसान, मनुष्य जो है मनुष्यनನ್ನು, इंसान को कड़ुदर्पवेरिद बहुत घमंड से भरा हुआ ಒಡಲು जिस्म जो है कहा गया है, ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ। सो ಅದನ್ನು उसको जो है कड़ाणी इल्लदा यानी जिस गाड़ी को कील नहीं है उस तरह के गाड़ी को, गाड़ी के होलिಸಲಾಗಿದೆ। कील नहीं सो जो चलने वाली गाड़ी है उसको कंपेयर किया गया है। कड़ाणी इल्लदे, अगर कील नहीं रही तो गाड़ी, वो व्हील गाड़ी क्या होते हैं उसमें व्हील निकल को उन्हें औंधी होकर गिर जाते हैं, मुगिची ಬೀಳುತ್ತದೆ। ಹಾಗೆ उसी तरह अहंकारियादनु, उसी तरह घमंडी वाला इंसान जो है गिर पड़ता, औंधे मुंह गिर पड़ता, ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು सूचिಸಲಾಗಿದೆ करको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रही, मैं किससे भी कम नहीं करको जो घमंड करता है, घमंड से भरा हुआ इंसान जो है, इसको कड़ुदर्पवेरिद ಒಡಲು करको बोला जा रहा है। कड़ुदर्पवेरिद ಒಡಲು का तो क्या कहते, मैं
किसी से कम नहीं करें कि एक घमंड जो है से भरा हुआ इंसान को कड़ू दर्प वेरिदा ओडलू करको बोलती। नेक्स्ट क्या बोल रही, उसको जो है कड़ानी नहीं रही तो यानी कील नहीं रही तो गाड़ी कील नहीं उसको यानी उस इंसान को कील नहीं रहने वाली गाड़ी से कंपेयर किया जा रहा है। कड़ानी इल्लदा गाड़ी के कील जो नहीं रहती गाड़ी को उस गाड़ी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो कड़ानी वो कील नहीं रही तो क्या होता, गाड़ी औंधे मुंह गिर जाते हैं। उसी तरह इंसान जो है घमंडी इंसान जो है उन्हें भी औंधे मुंह गिरता है अगर उसके अंदर कील यानी अच्छी नसीहत वाले बातें जो शिव शरणा के बातें जो है उन्हें नहीं सुन को अपनाया तो उन्हें भी औंधे मुंह गिरता है। अगर कोई यहाँ पे सूची से लागी दे बताया गया है, समझ में है ना। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का। तो पहला वाला भी समझा, वो भी 2 मार्क्स का। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನು भगवंतना ಯಾವ भेदಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ करको सवाल है। तो अगला सवाल है, जेडरा दासीमैया जो है भगवंतना खुदा के याव भेदಕ್ಕೆ किस बात को किस भेदक को किस माया से जो है हैरान है, बेरगागिದ್ದಾನೆ हैरान है। जेडरा दासीमैया वचनगढ़ के जो आथर इवनो खुदा के किन बातों से किन करामतों से याव भेदक के बेरगागिದ್ದಾನೆ मैं हैरान हूँ, किन करामतों से भगवान के करामतों से मैं हैरान हूँ करको जेडरा दासीमैया बोलता है। तो उसका आंसर इधर है। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे, जेडर दासीमಯ್ಯನು भगवंतना ಯಾವ भेदಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ। सेम क्वेश्चन, जेडर दासीमಯ್ಯನು भगवंतना ಯಾವ भेदಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ यानी जेडर दासीमಯ್ಯ जो है खुदा के किस कर्तव्य से जो है हैरान है। तो कौन से, ದೇವರು ಮರದೊಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಯದ ಹಾಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೊರೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೋರದಂತೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ। ಹೀಗೆ ದೇವರ ಈ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕಲೆಯ ಭೇದವನ್ನು ಕಂಡು दासीमಯ್ಯನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ। तो आंसर क्या लिखती, देवरू किस कर्तव्य से जो है दासीमಯ್ಯ हैरान है का, तो खुदा जो है देवरू खुदा जो है मरदोलगे पेड़ के अंदर गुप्तवादा यानी एक गुप्त रकम से एक जो है अनदेखे जैसा बेंकिಯನ್ನು अनदेखे जैसा जो आग को जो है उरियद हागे जले नहीं सका उसके अंदर छिपा के रखा है। इरिसिದ್ದಾನೆ, लकड़ी को जैसे आग लगाओ तो लग जाती है नहीं, यानी आग के लगने की उसके अंदर जो खासियत है तो उसके अंदर उस खासियत को उसने छपा के रखा हुआ है। और उसी तरह नोरेय हालिनल्ली मलाई वाली दूध में ತುಪ್ಪವನ್ನು घी को जो है तोरदंते घी को दिखाई नहीं सका, उसकी खुशबू नहीं आ सका, रखा हुआ इरिसिದ್ದಾನೆ। और देहदल्ली जिस्म के अंदर एक बॉडी के अंदर जो है आत्मವನ್ನು सोल को एक रूह को जो है काणद हागे बिना दिखे सका इरिसिದ್ದಾನೆ बिना दिखाई दे सका रखा हुआ है। ಹೀಗೆ इस तरह से देवरा भगवान का जो है ಈ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ इस तरह से एक करके रखने वाली जो आर्ट है, इसकी कला जो है कलेಯ भेदವನ್ನು इसकी माया जो है देखकर दासीमಯ್ಯ जो है बहुत ही हैरान है, ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ। तो इसको बहुत ही हैरान है इस कर्तव्य से। तो जेडर दासीमಯ್ಯ भगवान के किस कर्तव्य से हैरान है का, तो भगवान या खुदा जो है पेड़ के अंदर जो है सीक्रेटली जो आग को जो है जले नहीं सका रखा हुआ है। उसी तरह मलाई वाले दूध में घी को उसके महक नहीं आ सका रखा हुआ है। एक बॉडी में एक जिस्म में जो है सोल को एक रूह को बिना दिखे जैसा रखा हुआ है। इस तरह से जो है भगवान जो है एक दूसरे के अंदर रखने की जो माया जो कला है ये देखकर दासीमಯ್ಯ हैरान है, इस बात से हैरान है। तो ये हुआ 2 मार्क्स का। तो हमें सॉल्व करें, 3 क्वेश्चन आते 3 भी सॉल्व कर डाले।
अब अगले मेन की तरफ जाएंगे। अगला मेन क्या है, तो ये 2 मार्क्स के 3 सवाल हमें सॉल्व करें, तो 6 मार्क का सॉल्व हो गया। अब अगले मेन की तरफ जाएंगे हमें। तो अगला मेन का सवाल है, हेडिंग देख सकते हैं तुम्हें, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी को है। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, 8 या 10 जुमलों में नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल क्या है, प्रश्ನೆ 1, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲ 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो क्या बोल रही, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ जो है ಮೊದಲ 2 वचनಗಳಲ್ಲಿ पहले के 2 वचन में शरणर शरणास के सुಳ್ನುಡಿಯ अच्छी बातों की जो महत्वವನ್ನು इंपॉर्टेंस को ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से डिस्क्राइब किया है, वर्णिसिद्धारे किस तरह से डिस्क्राइब किया। जेडर दासिमಯ್ಯ जो है पहले के 2 वचना में, पहले के 2 स्टैंजा वाले पोयम में शरणास के, यानी शरणा पोएट के जो नज़म के जो ऑथर्स होती, जो उस तरह उनको शरणा बोलती, तो उनके अच्छी बातों को, सुಳ್ನುಡಿಯ की जो इम्पोर्टेंस को, उसकी जो अहमियत को किस तरह से बयां करें, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। पहले 2 स्टैंजा में शरणास की अच्छी बातों की जो अहमियत को, इम्पोर्टेंस को किस तरह से बयां कर रही, यानी पहले 2 स्टैंजा की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना। पोएम में जो पहले 2 स्टैंजा ही उसमें क्या बोल रही कर को, वो पॉइंट्स तुम्हें सेलेक्ट कर को, तुम्हें डिस्क्राइब कर को, यानी बयां कर को, जो जिस तरह से पोएट बयां करें उस पॉइंट्स को तुम्हें लिखना। तो सेम क्वेश्चन देख सकती, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊದಲ 2 ವಚನದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। पहले 2 स्टैंजा में शरणास के अच्छी बातों को किस तरह से बयां कर रही। तो आंसर क्या, ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಿತ್ತರೂ ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ, ಅವುಗಳ ಬದಲು ಶರಣರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो पहले स्टैंजा में क्या बोलेंगे, तो ಆನೆಯನ್ನು, हाथी को ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ, हाथी अगर मुझे देती इनाम में तो वो भी नको, ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಿತ್ತರೂ ಬೇಡ, अगर दौलत देती इनाम में तो वो भी नको, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, एक बड़ी सल्तनत को ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ, वो दिए तो भी नको, ಅವುಗಳ ಬದಲು, उनके बदले में शरणरा, जो शरणासी यानी जो शिव भगवान के जो डिवोटीस ही, उनके ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು, अच्छी बातों को ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಆದರೂ, एक थोड़ी देर के वास्ते, थोड़े मिनटों के वास्ते भी सुनाई दिए तो ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನೇ, मुझे ही अपने आप को देता हूँ, ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು इस तरह से ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ पहले स्टैंजर में कह रहे हैं। तो आगे उसी को एलाबरेट करको लिख रही, क्या ಆನೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಗಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो आगे एलाबरेट करको क्या लिख रही होगा, तो यानी आने, हाथी और दौलत, हाथी और संपत्ति, हाथी और दौलत और महासाम्राज्य, एक ग्रेट सल्तनत, एक एम्पायर से भी मिगिलादुदु बढ़कर है शरणरा, शरणास के जो है अच्छी बातें, अच्छी जो है नसीहत वाले बातें, सुಳ್ನುಡಿ, इस तरह से वो अपनी राय रखते हैं, अभिप्राय पट्टिद्दारे। तो ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या बोलना चाह रही, जो कि शरणास की जो अच्छी बातों की इम्पोर्टेंस कितनी है अगर को। अब सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रही वो अब देखेंगे, क्यों तो 2 स्टैंजा भी लिखो कर को बोली। सो फर्स्ट स्टैंजा का हमें अब लिखे, अब सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने क्या बोल, कोई इंपॉर्टेंस के बारे में, जो शरणास के बातें जो है उसकी अहमियत के बारे में। ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಗೀಲು ಇಲ್ಲದ ಬಂಡಿಯ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಬಂಡಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಡಾಣಿಯೇ, ಅದರಂತೆಯೇ ಅತಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿದ ಶರೀರವೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ವಚನಗಳೇ ಮಾತುಗಳೇ ಕಡೆಗೀಲು ಆಗಿವೆ. ಈ ದೇಹ ಕೊರಕಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿ ಬೀಳದಂತೆ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಶಿವಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಗಳು
ದಾರಿ ದೋರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಶರಣರ ಸುಳ್ಳುನುಡಿಯನ್ನು महत्वವನ್ನು सारिದ್ದಾರೆ। तो क्या बोल रही, ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ಕಡೆಗೀಲು ಇಲ್ಲದ जो कील नहीं है सो ಬಂಡಿಯು गाड़ी जो है गिर जाते ಬೀಳುತ್ತದೆ। ಬಂಡಿಗೆ आधार गाड़ी को जो है सपोर्ट जो है कड़ानी एक कील। ಅದರಂತೆ उसी तरह अतियाद अहंकार अतियाद बहुत ज़्यादा मस्ती घमंड जो है ತುಂಬಿದ ಶರೀರವೆಂಬ जो बहुत ज़्यादा घमंड से भरा हुआ जिस्म जो है बंडी इस तरह के जिस्म वाली गाड़ी को जो है शिवभक्तर वचनगळे शिवभक्तास के जो वचना ही उनकी अच्छी बातें जो है कड़ेगीलू आगिवे वो कील की तरह है। ई देह ये जिस्म जो है कोरकिलिनल्ली क्या होता है, ये जिस्म जो है क्या होता है, घमंड से चले तो इन्हें भी मगुची बीड़दंते जो है औंधा होकर गिर जाता है। ऐसा नहीं होना कर को सरी दारिಯಲ್ಲಿ सही रास्ते में सागुवंते चलेंदे कर को शिव शरणर यानी शिव शरणार यानी शिव भगवान के जो डिवोटीज हैं उनके सूल नुडिगळ अच्छी बातें जो है दारी दोरुತ್ತವೆ रास्ता दिखाती ಎಂದು करको ಅವರು यानी जेडर दासीमैया जो है शरणर सूल नुडिया यानी शरणास की जो अच्छी बातें हैं उसकी जो है अहमियत इंपॉर्टेंस को महत्वವನ್ನು बयां कर रही सारी दारे। तो किस तरह से दो स्टैंजा में जो है शरणास के जो है अच्छी बातों की जो है अहमियत को बयां कर रही शिव शरणास के यानी शिव भगवान की जो डिवोटीज थी उनके अच्छी बातों को बयां कर रही, उसकी अहमियत के बारे में बयां कर रही। अच्छी बातों की अहमियत, शिव शरणास की अच्छी बातों की अहमियत के बारे में क्या बयां कर रही। तो सबसे पहले बोलती हाथी दिए तो भी मुझे इनाम में नक्को, दौलत दिए तो भी नक्को, एक बड़ा सा सल्तनत दिए तो वो भी नक्को, उनके बदले में शरणास की जो अच्छी बातें जो है एक आधा मिनट एक कुछ वक्त जो है मुझे दिए तो बस वही काफ़ी है मेरे लिए करको जेडर दासीमैया बोल रही। मतलब इसका एवाबरेट करको क्या लिख रही है, तो हाथी और दौलत और बड़ा सी सल्तनत से जो है बढ़कर जो है शरणास के जो है अच्छी बातें हैं करको उन्होंने एक राय रखती। उसी तरह जिसमें कील नहीं है उसको जो है गाड़ी है उन्हें व्हील कील नहीं तो गाड़ी का जो व्हील हटकर जो है गाड़ी औंधी होकर गिर जाती है नहीं, तो उस गाड़ी को जो सपोर्ट जो है कड़ानी यानी कील। उसी तरह बहुत ज़्यादा घमंड से भरा हुआ इस जिस्म के लिए जिस्म की बॉडी को शिव भक्तास के यानी शिव भगवान की जो डिवोटीज थी उनके बातें जो हैं कड़ेगीलू कील की तरह काम करती। ये बॉडी जो है औंधी होकर गिरने से बचाकर एक सही रास्ते में लेकर जाने के वास्ते शिव शरणास की जो अच्छी बातें नसीहत वाले बातें जो है रास्ता दिखाती करको इस तरह से जेडर दासीमैया जो है शरणा के जो अच्छी बातों की जो अहमियत इम्पोर्टेंस के बारे में बयां कर रही। तो यहाँ पे शरणास के अच्छी बातों की अहमियत के बारे में बयां करो करको बोली। तो दो स्टैंजा में किस तरह से अच्छी बातों को जो है उसकी ज़रूरत को अहमियत को बयां कर रही करको हमें समझे। तो इसमें मैक्सिमम तुम्हें कितना पॉइंट याद हो सकता है उतने पॉइंट लिखो। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करें देख लेंगे, एक क्विक रिवाइज करको। एक फिलिप्स बिट्टस्थಳ 4 मार्क्स के हमें सॉल्व करें, हर एक को एक एक मार्क्स ओके। उसके बाद ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमले में जवाब लिखो। 4 सवाल हैं, 4 सवाल को 4 जवाब, 4 मार्क्स, हर एक को एक एक मार्क्स, तो वो हुआ। उसके बाद 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 या 4 जुमले में हर एक को 2-2 मार्क्स, तो ये यानी 3 सवाल के 6 मार्क्स यानी 14 मार्क्स इसके हुए। उसके बाद 14 मार्क्स ये सॉल्व करें। उसके बाद 8-10 वाक्य, ये थोड़ा लेंथी आंसर है, 8 या 10 जुमले में जवाब लिखो तो इसके 4 मार्क्स, क्योंकि आंसर भी लेंथी है इसका रिवार्ड भी तुम ना 4 मार्क्स मिलता सही जवाब को, हर सही जवाब को 4 मार्क्स। इसके वजह से थोड़ा तुम्हें आंसर बढ़ा को थोड़ा डिटेल से लिखना पड़ता। तो पार्ट 2 में मैं 8-10 वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया हूँ। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में 8-10 वाक्य का अगला क्वेश्चन और संदर्भ ये तमाम चीज़ें आने वाले पार्ट 3 में कंटिन्यू करता हूँ।